कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। हमारे जमाने में एक पिक्चर चलती थी, उसमें गाना चल चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं, है ना। अब तू जाने यार कौन सी थी, क्या हाथ जोड़ता। विचार करो, जिसे भी आप अपना बनाना चाहते हैं कुछ मत करिए, हाथ जोड़ना प्रारंभ कर दीजिए, वह व्यक्ति आपका हो जाएगा, आपसे जुड़ जाएगा। ये नेता लोग करते क्या है, गधे के भी पांव पड़ ले, बस वोट मिलना चाहिए, और हाथ जोड़ जोड़ करके तुम्हें इतना खुश कर देते हैं, सामने वाले को लगता है भैया तो बहुत बढ़िया है, कितना ख्याल रखते हैं, जब भी निकलते हैं हाथ जोड़ते हैं, दादाजी को ढोक लगाते हैं, मुझसे गले मिलते हैं, सबको घर में लोगों को हाथ जोड़ करके जय जयंत करते हैं, राम राम करते हैं, जय श्री कृष्ण करते हैं। गजब भैया है, भैया वोट तो इनको ही देना है। क्या हुआ, हाथ जोड़ जोड़ करके उन्होंने आपको अपना बना लिया। बस हम दुनिया के हाथ जोड़ करके वो दुनिया को अपना बनाए ना बनाए, लेकिन इन त्रिलोकीनाथ के हाथ जोड़ जोड़ करके हम इनके बन जाएं और इन्हें अपना बना लें, गुरु के बन जाएं और गुरु को अपना बना लें। बस यही पुरुषार्थ हमारे द्वारा हो, हम हमेशा भगवान के हाथ जोड़ते रहे। नमोकार मंत्र में 5 बार नमस्कार है। कितनी बार? दुनिया का इकलौता मंत्र है जिसमें 5 बार नमस्कार है। बाकी सभी मंत्रों में कहीं 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार नमो नमः। कितने बार? 2 बार नमस्कार। लेकिन नमोकार मंत्र में 5 बार नमस्कार, और सिर्फ नमस्कार ही नमस्कार, इसके अलावा और किसी पुरस्कार की कोई इच्छा ही नहीं कि भाई ऐसी कोई डिमांड हो उसमें, नहीं। और जब किसी पर्टिकुलर चीज को, पदार्थ को, वस्तु को नहीं मांगा जाता है ना, तो देने वाला सब कुछ दे देता है, क्योंकि आपने नमोकार के माध्यम से कुछ मांगा नहीं। अभी रानी कितना अच्छा मंगलाचरण कर रही थी, सतयुग को, कलयुग में सतयुग को खोल दिए हैं द्वार, वो है महामंत्र नमोकार, वो है महामंत्र नमोकार। कितना अच्छा है। तो उस नमोकार मंत्र में कोई डिमांड नहीं है, इसलिए जिसमें कोई डिमांड नहीं है उस नमोकार मंत्र में इतनी ताकत है कि ब्रह्मांड की समस्त चल अचल वस्तु पदार्थ हमें प्राप्त हो जाती है। ऐसा मंत्र है वह। आप मांगते, मेरे पास आप आओ महाराज श्री, एक पेन दे दो, मिल गया पेन। मांगा भी तो पेन, क्या मांगा? दर्द। PEN पेन, PAN पेन, PAIN पेन, 3 पेन। एक का मतलब पेन कलम होता है, एक पेन का मतलब दर्द होता है, और एक पेन का मतलब तवा होता है। क्या होता है? हाँ, तवा होता है। ये 3 चीजें। अब हमने जाकर के यदि प्रोनाउंसिएशन एक देखे, स्पेलिंग ना देखे, तो पेन दर्द लेकर के आ गए। एक चीज मांग ली, मिल गया पेन आपको। डायरी मांग ली, मिल गई डायरी आपको। कुबेर खजाना मांग लिया, मिल गया खजाना आपको। अक्षत मांग लिए, मिल गया अक्षत आपको। और यदि हम कुछ नहीं मांगे तो आशीर्वाद में सब कुछ प्राप्त हो जाए। ब्रह्मांड उस नमोकार मंत्र से प्राप्त हो जाता है। संसार के सारे सुख, इहलौकिक पारलौकिक सुख उससे प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मांग
मांगना तो बिल्कुल मत, क्योंकि हमारी मांग बड़ी ओछी है, हमें ढंग से मांगना भी नहीं आता है। ढंग से मांगना आ जाता तो हम तो भगवान से भगवान को ही मांग लेते। अभी हमने क्या कहा कि हे प्रभु, जो तूने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। क्या कहा? जो तूने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। यदि ढंग से मांगना आता तो कहते कि हे प्रभु, जो तूने पाया है वो मुझे मिल जाए। है? अभी हम छोड़ी हुई पदार्थ में खुश हैं कि जो तू छोड़ के गया है वही धन दौलत मिल जाए, बल्ले बल्ले हो जाएगी। नहीं, जो तूने पाया है वह मुझे चाहिए। क्यों? हे प्रभु, जो तेरा अतीत था वो मेरा वर्तमान है, जो तेरा अतीत था वो मेरा वर्तमान है, और जो तेरा वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो जाए। बस इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम प्रार्थना। भगवान का वर्तमान अपना भविष्य बने, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो यहां पर जिससे गलती हो उससे क्षमा मांगो। मां जिनवाणी की विराधना हमने की है, यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम के माध्यम से, तो क्षमा भी उनसे मांगनी पड़ेगी। किताब लेकर के हम बैठते हैं, चावल उसमें गिर जाते हैं, केसर उसमें लग जाती है, पानी की बूंद उसमें उचट जाती है, कभी किताब को हम उल्टी करके रख देते हैं, कभी गर्मी लगने लग जाती है तो किताब से ही हवा भी कर लेते हैं। कई बार ऐसी असावधानी हो जाती प्रमाद में, वो हो जाता। अब तो ऐसी असावधानी हुई है तो क्षमा याचना करना पड़ेगी। किससे? मां से। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमाद्यादित कुंचनो तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधन। हे मां सरस्वती, मुझे क्षमा कर। हे मां जिनवाणी, मुझे क्षमा प्रदान कर। ऐसी भावना भक्त का है। और क्षमा मिलने के बाद या क्षमा मांगने के बाद भक्त धीरे से क्या कहता है? केवल बोध लब्धिम विदधातु। हे मां, मुझे क्षमा कर दे और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी बोधि मुझे प्रदान कर दे। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पहले तो क्षमा मांग ली और क्षमा मिल गई तो कहा अब केवल ज्ञान की प्राप्ति और मुझे हो जाए, वह बोधि की प्राप्ति मुझे हो जाए, तभी तो मजा है। और यदि सामने वाले ने केवल ज्ञान बोधि की प्रदान आपको प्रदान कर दिया है तो समझ जाना कि तुम्हें मां ने क्षमा कर दिया है। हाँ, सामने वाले ने कहा क्षमा कर दिया, जा। वो क्षमा करने के बाद कुछ देना तो काहे का क्षमा दिया है, इसका मतलब है कि क्षमा कर दिया। तो यहां पर इन दो पंक्तियों के माध्यम से हमारे द्वारा जो मां की असाधना हुई हो उसकी क्षमा याचना मां से है। देखो, जिनवाणी को मां कहा, क्या कहा? क्या कहा? भगवान के वीर हिमाचल ते निकली गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। जिनवाणी स्तुति चलती थी। भगवान महावीर स्वामी के हिमालय से निकलने वाली यह गंगा गौतम स्वामी के कुंड में आकर के ठहरती है। क्या? उसमें आकर। अब ये जो भगवान के मुख से उत्पन्न है तो इसे भगवान की बेटी कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? भगवान की बेटी कहना चाहिए। जिनवाणी के 16 नामों में एक कुमारी है। क्या नाम है?
कुमारी नाम है। क्या नाम है? कुमारी है। और जो कुमारी है वो मां कैसे? ये प्रश्न खड़े होते। या तो कुमारी होगी या फिर मां है तो विवाहित होगी। तो मां होने के लिए विवाह करना जरूरी? क्या कह रहे हैं महाराज जी आप? मां होने के लिए विवाह करना जरूरी नहीं है, तो मां बनेगी तो उसकी संतान तो अवैध हो जाएगी। ठीक कहते हैं आप। लौकिकता में देखा जाए तो मां बनने के लिए विवाह करना जरूरी है, लेकिन ये आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये धार्मिक क्षेत्र है, यहाँ मां बनने के लिए विवाह जरूरी नहीं है। ये माता जी बैठी हैं दोनों की दोनों बाल ब्रह्मचारिणी। क्या है? विवाह नहीं किया इन्होंने और फिर भी मां है। बोलो है? तो इस पेट से संतान को जन्म देने वाली मां होती है, ये सब जानते हैं। लेकिन इस हृदय से मैं संयम को जन्म देने वाली जो होती है वो अविवाहित कुंवारी होने के बाद भी मां होती है। तो संयम को जन्म दिया है यहां पर। इसे जिनवाणी मां कहा। क्या कहा? क्या कहा? जिसने भगवान की वाणी को स्वयं में धारण किया, भगवान की वाणी को स्वयं में धारण किया, और इनकी कृपा है कि वो वाणी हमारे लिए कल्याणी सिद्ध हो रही है, इसीलिए इसे हमने मां कहा। क्या कहा? क्या कहा? धारण कर लिया। यदि ये भगवान की वाणी को धारण ना करती तो आज भगवान का वंश कैसे चल रहा होता? आज ये शासन आज तक उद्योत को कैसे प्राप्त होता? मैं मुनि आचार्य कैसे बनता? ये आरिकाएं कैसे बनती? ये ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी कैसे बनते? आज आप यहाँ पर बैठ कर के पूजा पाठ कैसे करते? ये मां जिनवाणी की कृपा है कि हमें आज ये जिन मार्ग जिन पथ प्राप्त है। तो इन्होंने गर्भ धारण किया, भगवान ने जो कहा सब ग्रहण कर लिया, और आज इनकी वजह से हमारे सामने मोक्ष मार्ग जीवंत है। लोग कहते हैं पंचम काल में मोक्ष नहीं है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। फिर वे कहते हैं जब मोक्ष नहीं है तो ये मुनि पद क्यों? क्या फायदा? हमें देखो बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, दान पूजा करेंगे, स्वर्ग जाएंगे, और आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके हमें वहीं मिलोगे। मोक्ष तो आप जाने वाले। तो ये हम अच्छे हैं, हम अच्छे। संसार का सुख भी नहीं छूटा, दान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वर्ग तो कन्फर्म है हमारा, और आपका भी स्वर्ग कन्फर्म है। तो हम अच्छे हैं। आप लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, अब क्या करो? लोगों को ये पता नहीं है कि वर्तमान में मोक्ष नहीं है, ये बात सत्य है, लेकिन मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग वर्तमान में है। मोक्ष मार्ग वर्तमान में, और मोक्ष मार्ग वर्तमान में है तो मोक्ष मार्ग छोटा मोटा रास्ता नहीं है कि यहां से जयपुर जाओ और तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए, यहां से दिल्ली जाओ और तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए, कश्मीर से कन्याकुमारी जाओ और तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए, भारत से उड़ो और अमेरिका पहुंच जाओ तुम्हारी यात्रा पूरी हो जाए। नहीं, ये मोक्ष मार्ग बहुत लंबा है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग बहुत लंबा है। इसमें भगवान महावीर स्वामी के जीव ने भगवान आदिनाथ स्वामी के साथ चलना प्रारंभ किया था। कब प्रारंभ किया था?
तीसरे काल के अंत में चलना प्रारंभ कर दिया और पंचम काल के अंत, चतुर्थ काल के अंत में आकर के पहुंच गए। क्या छोटा सा रास्ता थोड़ी है। मैंने अभी से चलना प्रारंभ कर दिया है। जैसे ही वह योग चतुर्थ काल का मिलेगा, सबसे पहले मोक्ष जाने वालों में मैं रहूंगा। तुम लोग तो करो मौज मस्ती कि मिलेंगे स्वर्ग में। स्वर्ग में मिलेंगे तो सही, लेकिन आगे चलने के बाद। इसीलिए मैं आप सबसे कहता हूं, जो गलतियां हमसे हुई है, मां की अभिनय हमारे द्वारा हुई है, असाधना हमारे द्वारा हुई है, अर्थ में, मात्रा में, पद में, स्वर में, वाक्य में हीनता आई है, तो हे मां हमें क्षमा करना, क्योंकि हम तेरे बेटे हैं। और जो छोटा बच्चा होता है मां, वो तुतलाता है, हकलाता है, स्पष्ट नहीं बोलता है। तो हम सारे के सारे बच्चे तुतलाने वाले हैं, हकलाने वाले हैं। यदि हमारे द्वारा तुतलाते हुए कुछ गलत उच्चारण हो जाए तो प्लीज मां हमें क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। ऐसा भक्त कहता है। मां कहती कोई बात नहीं बेटा, सब सीख जाएगा। मां तुतलाने वाले बच्चे से नाराज नहीं होती, अपितु जो शब्द वह गलत उच्चारण करता है, प्रयास करती है और उसका गलत उच्चारण सही उच्चारण में परिवर्तित करती है। मां से क्षमा याचना करो। निश्चित तौर पर सरस्वती केवल बोध लब्धिम, वह मां सरस्वती हमें क्षमा प्रदान करके केवल ज्ञान रूपी बोधि प्रदान करे। ऐसी भावना हम पाते हुए मां को प्रणाम करते हैं। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।